हेलो बच्चों, एंड आप लोग कैसे हो। ऊपर वाले से दुआ करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। सही बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बच्चों मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर 3। मैंने 1 चैप्टर और 2 चैप्टर को मैंने फिनिश कर दिया था बच्चों। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो चरों में रैखिक समीकरण को हमको आप पढ़ाना है बच्चों। सबसे पहले आप रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो रैखिक समीकरण ऐसा समानता सूचक कथन होता है जिसमें दो चर उपस्थित होते हैं और दोनों चरों के बीच में प्लस या माइनस लगाकर लिखा जाता है। उन्हें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं बच्चों। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे बच्चों 3x प्लस 7y इक्वल टू 25 के कुछ भी ले सकते हैं अंक, बट ध्यान रखना है कि दोनों चरों के बीच में प्लस या माइनस चिन्ह लगा होना चाहिए। या हो सकता है बच्चों x माइनस 3y इक्वल टू 30 के, ऐसा भी हो सकता है, बहुत से हो सकते हैं। बस दो चर होने चाहिए, दोनों चरों के बीच में प्लस या माइनस चिन्ह होना मस्ट है। अगर दोनों बच्चों इस टाइप के लिखे हुए हैं x y के रूप में बराबर 7 है या कुछ भी है, तो उसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। दो चर में क्या होगा बच्चों, द्विघात समीकरण होगा। तो इसलिए रैखिक समीकरण क्या होगा बच्चा, दो x या y या किसी भी प्रकार के दो चर प्रयोग, दो वेरिएबल्स प्रयोग होने चाहिए और दोनों वेरिएबल्स के बीच में प्लस या माइनस चिन्ह होना मस्ट है। दोनों अलग अलग चर होने चाहिए, अर्थात उनके बीच में गुणा का संबंध नहीं होना चाहिए, केवल और केवल प्लस या माइनस लगा के लिखे होने चाहिए। तो उन्हें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरणों से हल करने की कैसे कैसे हल होते हैं और उनकी विधियों के बारे में हम कुछ चलते हैं बेटा। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, या बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a1x प्लस b1y बराबर c1, चाहे उस रूप में हो चाहे इस रूप में बच्चों हो। दूसरा समीकरण लेते हैं बेटा, दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण। दो चर, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इतने हों a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से a2x प्लस b2y बराबर c2, चाहे इस फॉर्म में। बस ध्यान रखना है कि दोनों में या तो अचर राशियाँ, कांस्टेंट राशियाँ बराबर से पहले होनी चाहिए या तो बराबर में बाद में होना चाहिए बच्चों। अब इनको कैसे देखो, इनसे हम कैसे निष्कर्ष निकालते हैं। दो रैखिक समीकरण निम्न, इनसे निम्न निष्कर्ष निकलता है बच्चों। निम्न निष्कर्ष निकलता है बच्चों। निम्न निष्कर्ष निकलता है। कौन कौन सा बेटा निष्कर्ष निकलता है बच्चों। नंबर 1, इन दो चर वाले रैखिक समीकरणों से इस रूप में होते हैं तो इनसे निम्न निष्कर्ष निकलता है। नंबर बच्चों 1 है, यदि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, तो यदि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो दिए गए रैखिक युग्म समीकरण का हल संगत होगा और एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने का मतलब बच्चों ये होता है कि इन दोनों समीकरणों से
केवल और केवल x और y के एक ही प्रकार के मान प्राप्त, x का एक प्रकार का तो y दूसरे प्रकार के, या दोनों सेम या भिन्न भिन्न प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा प्रकार के हल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। बेटा इस टाइप का जब होता है तो इनका ज्यामितीय निरूपण, इनका ग्राफीय निरूपण, इनका ग्राफीय निरूपण, इनका ग्राफीय निरूपण करने पर दोनों रेखाएं, इनका ग्राफीय निरूपण करने पर दोनों रेखाएं, दोनों, इनका ग्राफीय निरूपण करने पर दोनों रेखाएं, दोनों रेखाएं एक दूसरे, दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। बच्चों बहुत बढ़िया बात है। यदि a1/a2 डायनाट इक्वल टू b1/b2 हो तो दिए गए रैखिक युग्म समीकरण का हल संगत होगा और एक अद्वितीय हल होगा। मतलब इनके एक निश्चित मान x y के होंगे, उससे ज़्यादा, निश्चित मान से कुछ ज़्यादा मान नहीं हो सकते हैं। और इनका ग्राफीय निरूपण करने पर दोनों रेखाओं, आप जानते हैं बच्चों कि रैखिक युग्म समीकरण का ग्राफीय निरूपण करने पर, रैखिक युग्म समीकरण का ग्राफीय निरूपण करने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। एक रैखिक, नाइन्थ से आप जानते हैं बच्चों, रैखिक समीकरण, किसी भी रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण करने पर हमें एक सीधी रेखा या सरल रेखा प्राप्त होती है। दोनों बेटा एक चर में रैखिक, दो चर में रैखिक समीकरण हैं, दोनों का ग्राफीय निरूपण करने पर दोनों से एक सरल रेखा प्राप्त होगी। बट बेटा यहाँ पर इस कंडीशन के अनुसार दोनों रेखाओं का ग्राफीय निरूपण करने पर ये दोनों रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी, ओनली वन पॉइंट पर काटेंगी। बच्चों मानते हैं यल है, ये यम है, ये जिस बिंदु पर काटती हैं, और दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उसके कटान बिंदु को ही हल कहते हैं। बच्चों यहाँ से दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं, दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वह बिंदु रैखिक युग्म समीकरण का हल होता है, हल होता है। दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर छेद करती हैं, काटती हैं, वह बिंदु रैखिक युग्म समीकरण का हल होता है। पॉइंट नंबर 2 बच्चों यहाँ से देखते हैं बच्चों, यदि कंडीशन, अगली कंडीशन बच्चों लगाते हैं a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो दोनों रैखिक युग्म, दोनों रैखिक युग्म समीकरण का हल। बेटा यदि a1/a2 b1/b2 c1/c2 हो, अर्थात x के गुणांक y के गुणांक और अचर पद का गुणांक, अचर पद का अनुपात अगर आपस में बराबर हो तो दोनों रैखिक युग्म समीकरण का हल संगत होगा तथा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। बेटा दोनों रैखिक समीकरणों का हल संगत होगा तथा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मतलब x और y के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होंगे, अनेक मान होंगे। इनका ज्यामितीय निरूपण करने पर
मतलब इस स्थिति में इनका ज्यामितीय निरूपण करने पर बेटा इनका ग्राफीय या ज्यामितीय, चाहे जो लिख लो बेटे बच्चों, इनका ग्राफीय निरूपण करने पर दोनों रेखाएं समपाती होती हैं। दोनों रेखाएं समपाती होती हैं। दोनों रेखाएं समपाती, समपाती का मतलब बच्चों होता है एक रेखा पर दूसरी रेखा आच्छादित होती, ढकी होती, एक रेखा पर दूसरी रेखा ढकी होती है। तो इस अब देख तो बेटा मैं जानता हूँ दो रेखाएं जितने बिंदुओं पर एक दूसरे को काटती हैं उसके उतने हल होते हैं। इनका ग्राफीय निरूपण करने पर दोनों रेखाएं समपाती होती हैं बच्चों। तो एक रेखा मैं मानता हूँ ये बच्चों, इसका नाम दे देते हैं बच्चों यहाँ से, ये ए बी है बच्चों। दूसरी रेखा इसी के ऊपर फिर ढकी हुई बच्चों, यहाँ पर इसी पर दूसरी रेखा ये है बच्चों, मानते हैं ये रेखा पी क्यू है। अब हम यहाँ से देखते हैं बच्चों, तो दोनों रेखाएं क्या हैं, अनेक बिंदुओं पर काट रही हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनेक बिंदुओं पर काट रही हैं, बहुत से बिंदुओं पर काट रही हैं। और दो रेखाएं एक दूसरे को जितने बिंदुओं पर काटती हैं उनके उतने ही हल होते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं ये दोनों रेखाएं जब एक दूसरे पर आच्छादित हैं तो अनेक बिंदुओं पर एक दूसरे को काटती हैं। और जानते हो दो रेखाओं के प्रच्छेद बिंदु, कटान बिंदु को ही हम उन रेखाओं का क्या कहते हैं, उन रैखिक युग्म समीकरणों का हल कहते हैं। यहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे पर आच्छादित हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनेक बिंदुओं पर काट रही हैं और इनसे अनेक हल हमको प्राप्त होंगे बच्चों। आशा करते हैं बहुत बढ़िया समझ में आ। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत आपको इसके लिए धन्यवाद होगा। अभी मैंने शुरू किया है, महीने खड़ हो गए हैं बच्चों, इसके लिए धन्यवाद देते हैं आपको। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल देखें, पूरा वीडियो देखें बच्चों। अगला तीसरा कंडीशन आता है बच्चों, यहाँ से तीसरा कंडीशन, यदि a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, डज नॉट इक्वल टू c1/c2, यदि a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो दोनों रैखिक युग्म समीकरण का हल, दोनों रैखिक युग्म समीकरण का हल असंगत होगा। दोनों रैखिक युग्म समीकरणों का हल असंगत होगा। असंगत का मतलब बेटा इसका कोई हल नहीं होगा, हल असंगत होगा। अर्थात रैखिक युग्म, चलो ठीक है बच्चों ना, कोई हल नहीं होगा। और इनका ग्राफीय निरूपण करने पर, इनका ग्राफीय निरूपण करने पर बच्चों, इनका ग्राफीय निरूपण करने पर दोनों रेखाएं, इनका ग्राफीय निरूपण करने पर दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। और आप जानते हैं बच्चों, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती हैं, और जब काट नहीं सकती, कटान बिंदु को ही हल कहते हैं। जब काटती नहीं है तो कोई हल नहीं होगा, अर्थात ठीक है बच्चों, अर्थात इनसे कोई हल हमको प्राप्त नहीं होगा। इस स्थिति में दोनों रेखाएं परस्पर क्या होती बच्चों, समांतर होती हैं। मैं मानता हूं ये ए बी है बच्चों, ए बी है, और ये बच्चों क्या है बच्चों, यहाँ से सी डी है, सी डी है। ये ए बी है, ये सी डी है।
दोनों रेखाएं बच्चों कैसी हैं, समांतर हैं। जब समांतर हैं तो एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकती हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी बात आपको समझ में आई हो बच्चों। फिर देख लीजिए एक बार, दो चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। रैखिक समीकरण क्या किसे कहते हैं बच्चों? ऐसा समानता सूचक कथन जिसमें दो चर प्रयुक्त होते हैं और उन चरों के बीच में प्लस या माइनस लगाकर लिखा जाता है। बच्चों दोनों चर साथ साथ में नहीं होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। उन चरों के बीच में प्लस माइनस होना चाहिए। अगर दोनों चर एक साथ में हैं, बराबर में कुछ है, तो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं बच्चों। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मैं मानता हूं ये व्यापक रैखिक समीकरण युग्म, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 या फिर a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x b2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 या a2x प्लस b2y बराबर c2 हो, तो निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। इन समीकरण युग्म से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं बच्चों। कैसा निष्कर्ष निकलता है बच्चों? यदि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो दिए गए रैखिक युग्म समीकरण का हल होगा और एक अद्वितीय हल होगा। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल बेटा, यदि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल संगत होगा और एक अद्वितीय हल होगा। मतलब एक निश्चित हल होगा, एक्स वाई के एक निश्चित मान होंगे तथा इनका ग्राफीय निरूपण करने पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगी। मतलब एक किसी भी एक बिंदु पर काटती, मानते वो पर काटती हैं। दो रेखाएं जिस बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं वह बिंदु रैखिक युग्म समीकरण का हल कहलाता है बच्चों। अब एक बिंदु पर काटती तो एक हल होगा, एक से ज्यादा बिंदु पर काटती तो एक से अधिक हल होगा। यदि a1 बाई a2, दूसरा केस बराबर b1 बाई b2 c1 बाई c2 हो तो दोनों रैखिक युग्म समीकरण का हल संगत होगा तथा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इनका ग्राफीय निरूपण करने पर बच्चों दोनों रेखाएं संपाती होती हैं, अर्थात एक दूसरे पर आच्छादित होती हैं, ढकी होती हैं। और जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो रेखाएं अनेक बिंदुओं पर एक दूसरे को काटेंगी, जैसे ए पॉइंट। और हम जानते हैं कि बच्चों दो रेखाएं एक दूसरे को जितने बिंदुओं पर काटती हैं वो उनके हल होते हैं बच्चों। फिर तीसरी पॉइंट, अब अनेक बिंदुओं पर काटती है तो इसके अनेक हल होंगे। यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो दोनों रैखिक युग्म समीकरण का हल असंगत होगा बच्चों। इनका ग्राफीय निरूपण करने पर दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। और आप जानते हैं बच्चों जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो एक दूसरे को कभी भी काटे नहीं सकती हैं। और आप जानते हैं कि दो रेखाओं के कटान बिंदु को ही हल कहते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं तो इसका कोई हल नहीं होगा बच्चों, आप जानते। और भी यहां से सबसे अच्छी बात है, एक नोट लिख लेना बच्चों। नोट पॉइंट में हम जानते हैं चैप्टर इसका डाल देते हैं बच्चों, हटा देते हैं यहां से, एक नोट पॉइंट लिख देते हैं। आप जानते हैं दो रैखिक युग्म समीकरण का जो रेखाएं होती हैं एक सरल रेखा होती है। नोट पॉइंट, दो रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होता है बेटा? एक सरल रेखा होती है। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो क्या केवल एक बिंदु पर काट सकती हैं या तो फिर एक बिंदु पर काट सकती हैं, या तो दो रेखाएं एक दूसरे को अनेक बिंदुओं पर काट सकती हैं, जैसे ये है। इसलिए दो रैखिक युग्म समीकरणों के हल या तो एक होंगे या तो अनेक होंगे, लेकिन दो नहीं हो सकता है। सबसे नोट पॉइंट ये बच्चों, जब दो रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर काट सकती हैं या अनेक बिंदुओं पर काट सकती है, अर्थात दो रैखिक युग्म समीकरणों का हल या तो एक होगा या तो अनेक होगा बेटा। क्योंकि एक होगा या तो बच्चों अनेक होगा, या एक होगा या बच्चों अनेक होगा। दो रैखिक युग्म समीकरणों का हल या तो एक होगा बच्चों या तो अनेक होगा, क्योंकि दो रैखिक युग्म समीकरण एक दूसरे को केवल एक पॉइंट पर काट सकते हैं
या तो फिर बच्चों एक से अनेक बिंदुओं पर काट सकती हैं। अब दो रेखाएं जैसे मुझे बता रहा हूं, ये काटेंगी एक से अधिक बिंदुओं पर काटेंगी, अर्थात दो बिंदु पर काटने के लिए उस रेखा को मोड़ना पड़ेगा, तो वो सरल रेखा नहीं रह जाएगी, परंतु वो क्या रह जाएगा बेटा, एक वक्र हो जाएगा। और वक्र जो होता है वो एक से अधिक घात वाले समीकरण का हल होते, एक से अधिक घात वाले समीकरण होता है जिसका बच्चों, तो इसलिए बच्चों या तो दो रेखाएं एक बिंदु पर काटेंगी, या तो दो रेखाएं एक बिंदु पर काटेंगी, या तो एक से अधिक बिंदुओं पर, लेकिन दो बिंदु पर काटे नहीं सकती हैं। दो बिंदु पर काटने के लिए उस रेखा को क्या करना पड़ेगा, दूसरी रेखा को मोड़ना पड़ेगा, और जब मुड़ जाएगी तो रेखा नहीं रह जाएगी बच्चों, वो वक्र बन जाएगा। इसलिए ये असंभव बात है बेटा, ये असंभव बात है। ये दो होती, या तो एक हल होगा बच्चों, या तो फिर बच्चों अनेक हल होगा। उम्मीद करते बहुत बढ़िया समझ में आएगा, और कल से मैं बच्चों एक्सरसाइज शुरू करता हूँ। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। देखिए प्लीज़ मेरे वीडियो को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपको सभी को बच्चों, और मेरे वीडियो को पूर्णतया देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बच्चों, सबको नमस्ते। नमस्ते बच्चों, नमस्ते।